दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काली है। आम आदमी पार्टी कोरबा में या छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। राम की शरण में आ गए हैं, वो राजस्व मंत्री की जमीन होगी। नमस्कार, मैं हूं गेंद्रलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक की चौपाल। आज की चौपाल में हम बात करेंगे कोरबा विधानसभा क्षेत्र की, कोरबा विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं की, यहाँ की जरूरतों की और यहाँ हुए विकास कार्यों की। आइए चलते हैं और बात करते हैं अपने मेहमानों से। 2008 में कोरबा विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जी। इन 15 वर्षों में कोरबा की क्या अपेक्षाएं रही हैं और वो किस हद तक पूरी हुई हैं? देखने वाले सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। डॉक्टर राजीव सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2008 के बाद 3 चुनाव हो चुके हैं और तीनों चुनाव में जो हैं कांग्रेस के विधायक जीत करके आए हैं, जिनसे इस क्षेत्र की जनता को बहुत ही अपेक्षाएं थी। आप 2018 चुनाव के बाद जो भूपेश की सरकार आई या कांग्रेस की सरकार आई, जिन्होंने गंगा जल हाथ में रख करके कसम खाया और करीब 36 घोषणाएं की, लेकिन एक भी घोषणा पे उन्होंने अमल नहीं किया। तो कोरबा विधानसभा क्षेत्र में जन अपेक्षाएं जो थी उस पर यहाँ के विधायक जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कितना खरा उतरे हैं और कोरबा को लेकर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, अगर इन्होंने काम किया होता तो आज मीडिया को फेस करते। आज बताते ना कि जो भाजपा वाले जो हमें लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं लोगों के ये भाई मुद्दा है, तो उसका जवाब देना चाहिए था। ये तो आप फोर्थ पिलर हो आप डेमोक्रेसी का, तो आप समझ गए होंगे। अगर काम किया होता तो फिर आते यहाँ रिप्लाई करते, तो आ नहीं रहे। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने काम किया तो हमको वोट दो, नहीं किया है तो वोट ना दो। भारतीय जनता पार्टी क्या ये बोलने की स्थिति में है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो ये पहले से ही बोल रही है। आप देखिए, विकास के मुद्दे को सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह लेकर के गए छत्तीसगढ़ में। आज नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद में हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। करप्शन खत्म करना, आप 2014 से पहले देखिए कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें सिर्फ करप्शन था। 2G घोटाला, 4G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, दूरसंचार घोटाला, इतने घोटाले थे और आधे मंत्री जेल में थे और आधे बेल में थे। उसके बाद में अभी जो आप पार्टी के बारे में जो बोल रहे हैं, आप पार्टी देखिए दिल्ली में उनके 2 डिप्टी सीएम से लेकर के और एक सत्येंद्र जैन 2 मंत्री जो है वो तिहाड़ जेल में है। वो क्या बात करेंगे, वो करप्शन में है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो बोले मैं ऑटो से आऊंगा और कोई बंगला नहीं लूंगा। आज सबसे बड़ा बंगला उन्होंने लिया हुआ है। गाड़ियां देखिए उनकी, बातें कुछ करना, काम कुछ करना, इसमें बहुत अंतर है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है, जो अपने घोषणा पत्र में लिखती है उसी बात को करती है। आज उन्होंने बोला था राम मंदिर हम बनाएंगे, उन्होंने बनाया। धारा 370 हटाएंगे, हटाया। जो बोलेंगे वो करेंगे, ना कि कांग्रेस की तरह कि 36 वादे करके और इस तरीके से कि हम झूठे रूप से किसी चीज को सामने प्रस्तुत करना, वो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी किन चीजों को विकसित करने की बात करेगी, यहाँ की किन समस्याओं के निराकरण की बात करेगी? सबसे पहली बात तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो बिजली बिल से लोग परेशान हैं उस पर काम करेंगे। हम नगर निगम में ये देखते हैं कि लोगों के घरों में टेप नल तो लगा दिया गया है, लेकिन बगैर मतलब पानी लिए बिल पटा रहे हैं। ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कोरबा विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद आम नागरिकों की अपेक्षाएं क्या थी और इन 15 वर्षों में वो अपेक्षाएं किस हद तक पूरी हुई हैं? अभी तक तो कोरबा जिला में जो है ना, जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो था ना, जनता की जो मांग थी, अपेक्षा थी कि कोरबा का एक विकास हो गया। लेकिन ना, कोरबा का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा उद्योग नगरी होने के बाद भी आज तक यहाँ जो है ना, शिक्षा के विषय में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे सड़क हो चाहे रेल हो, इस तरह से ना सुविधा से ना पूरी तरह यहाँ की जनता को ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टी ठगने काम करती है। और जनता को केवल ना चुनाव समय आकर लॉलीपॉप दे देते हैं और जनता इनके ना लॉलीपॉप में आके इनको ना अपना मतदान दे देती है और 5 साल उनके पीछे घूमते रहती है।
तो समझा जाए कि इस बार भी जनता को लॉलीपॉप दिया जाएगा और जनता उस लॉलीपॉप के लालच में आ जाएगी। लॉलीपॉप तो सभी देते हैं, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में लॉलीपॉप दिए हैं, सीबीआई और ईडी के चक्कर में फंसते हैं, जवाब भी नहीं देते। दूसरा भाजपा वाले भी 15 साल काम किए, 15 साल में क्या काम किए वो भी कुछ पता नहीं चला। बाकी कांग्रेस है, अभी 4 साल हुआ है, आगे देखेंगे क्या होता है। 1 साल बची है, आगे चुनाव है। 1 साल तो आगे चुनाव है, तो चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? चुनाव है। अब चुनाव में क्या, जिसकी दाल गलेगा वो काला होगा या सफेद वो बताएंगे। जिसकी दाल गलेगी तो दाल कैसे गलेगी? आम आदमी, आम मतदाता अपनी परिस्थितियों की दाल गलाएगी या क्षेत्र के हिसाब से दाल गलाएगी? क्षेत्र की समस्याओं पर वोट करेगी या अपनी जरूरतों पर वोट करेगी? देखिए, विकास के आधार पे ही वोट किया जाता है। जो सरकार अच्छा कार्य करेगी निश्चित तौर पे उनको विजय प्राप्त होगा। और आने वाले समय में जो चुनाव हमारे यहाँ होने वाले हैं, चाहे स्थानीय वाली बात करें चाहे हम राज्य के ऊपर बात करें, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश की जनता को अगर विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी अगर प्रदेश की सरकार में आती है तो विकास की बयार बहेगी, मैं ये निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ। आम आदमी पार्टी प्रदेश में विकास की बयार बहाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो समस्याएं कौन सी हैं जिनका समाधान कोरबा में होना था, जिनके कहा जा सकता है कि उसका समाधान किया ही जाएगा? देखिए, ऐसा आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, उस सामने विरोधी वही रहेगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था, जिस विकास की अपेक्षा में कोरबा विधानसभा की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छे ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता थी। जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो शहर के बीचों बीच हो चुका है और लोगों को आप देखेंगे रात के समय आपका प्रेस क्लब भी वहां पर है और भी आवागमन रेसिडेंशियल है पूरा, और सड़कें जो है वो सक्रिय हो गई, ट्रकें बड़ी हो गई और बड़ी संख्या में हो गई। इसलिए एक सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के समय इसका कार्य प्रारंभ होने की बात थी और जगह का चयन हो गया था, मगर राजस्व मंत्री और यहाँ के जो कलेक्टर हैं या जो अधिकारी हैं उनके झगड़े में वो ट्रांसपोर्ट नगर रह गया। साथ ही साथ मैं ऐसा भी बोलूंगा कि यहाँ के व्यवसायियों के लिए एक व्यावसायिक परिसर की आवश्यकता है, व्यापार विहार की आवश्यकता है, जिसपे किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये। आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो जमीनें हैं आज से 20 साल 25 साल पहले जो अलॉट हुई थी और उसके बाद में नए लोगों को व्यवसाय करने के लिए जमीनें भी नहीं मिल रही है यहाँ पर, उसकी भी आवश्यकता है। आप सड़कों की आवश्यकता है। हम यहाँ से अगर बाकी मुगरा कुसमुंडा या दीपका की तरफ खदान की तरफ जाते हैं तो आप देखिए 4.5 साल 5 साल से डीएमएफ के फंड पे के नाम पे काम करने को लेकर के और पूरी सड़कें आधी अधूरी पड़ी हुई है। हम चांपा की तरफ जाते हैं तो चांपा तो चलिए अभी चूंकि एनएच का काम चल रहा है इसलिए और आधी सड़क बन गई वहां पर, मगर सड़क की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से, चाहे कटघोरा में आप देखेंगे गोपालपुर से आगे जाने के लिए, वो भी 4 साल से आधी अधूरी पड़ी हुई है। सभी जगह डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करके और इस प्रकार से जो किया गया है, ये आप निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो स्थानीय मंत्री हैं, जो डीएमएफ को देखने वाले हमारे प्रभारी मंत्री हैं, राज्य की जो सरकार है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, निश्चित रूप से सभी की मिली भगत है, जिसके कारण में इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, इस विधानसभा का विकास नहीं हो रहा है। और इसके पीछे मैं तो ये मानूंगा कि जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं, पिछले 15 साल से विधायक हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे तो वो बाहुबली विधायक बनते हैं, मगर वर्तमान में और जिस तरीके की ये सारी चीजें हो रही है उस पर वो कभी आवाज नहीं उठाते। आवाज सिर्फ अधिकारियों के, कलेक्टरों से लड़ने के लिए उठाते हैं कि इस कलेक्टर ने फलाने डीएमएफ का काम नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मगर जो काम अलॉट हुआ है उस काम को भी करवाने के पीछे में वो अपना कुछ भी और योगदान नहीं दे पाते। कोरबा विधायक विकास के मामलों में राशि उपलब्ध होने के बाद भी अपना कोई योगदान नहीं दे पाते हैं, वो केवल अफसरों से झगड़ते रहते हैं। क्या बोलते हैं आप? ये करप्शन का मुद्दा है, बिल्कुल। ये तो पूरे इंडिया में है और यहाँ तो मैंने अभी सुना है कि कुछ ले दे बिना कुछ काम होता ही नहीं है। तो यही तो इसको बदलाव के लिए ही तो केजरीवाल ने आवाज उठाई है
अब साहब बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो कहीं है नहीं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ सबसे कम उम्र की पार्टी नेशनल पार्टी बनी है 10 साल में, और इनको चिंता लगी हुई है भाजपा वालों को। अब दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे, झूठे एलिगेशन, हमारे 2 मिनिस्टर इन्होंने फेक एलिगेशन लगा के वहां FIR लॉन्च की है। लेकिन आम आदमी पार्टी पर तो भाजपा की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। नहीं 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 नहीं, ये तो अब कांग्रेस के देखो वहां, अब कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है और दूसरी सभी पार्टियां वो खंडन कर रही हैं, और लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही। तो कांग्रेस की तो ये कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस इनकी बी टीम बनी हुई है अब। का प्रचार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था और उस राम मंदिर के लिए हम धन संग्रह करने गए थे, तो वहां से हमें भगा दिया गया था, और आज वही कोरबा विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, उनकी क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। सड़क बनते हैं, बनने के बाद में उखड़ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पर्यावरण की स्थिति ऐसा है कि प्लांट से उड़ने वाली जो धुआं है, उसके अलावा बाल्को प्लांट से उड़ने वाली जो डस्ट है, थोड़ी सी भी हवा चलती है पूरे शहर पड़ जाते हैं। ये बहुत दिनों से समस्या चल रही है, इस पे निराकरण किया नहीं जा रहा है। और रही बात पानी की, तो हमको जो है नदी से बांगो बोलता हूँ, दर्री नदी से, डैम से हमको पानी मिलती है, लेकिन वो पानी जो है शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और जितना पानी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। समस्या बहुत है। आप मोहल्लों में जाइए, आप वार्डों में जाइए, वहां देखिए नाली साफ नहीं हो रही है, लोग जो है बहुत परेशान हैं। बिजली की जो है समस्या, बिजली बिल बहुत आ रही है, लोगों का बिजली बिल इतना अधिक आ रहा है कि लोग बिजली बिल के ऑफिस में जाके लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम बिजली बिल को कम नहीं कर सकते, ना ये बिजली बिल कम होगा। ये समस्या को लेकर कलेक्टर में जनदर्शन में भी जाते रहते हैं सवाल को लेकर, लेकिन वहां भी कोई निराकरण नहीं हो रही है। और ब्यूरोक्रेट कोरबा में पूरी तरीके से हावी है, ऐसे हावी है कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कि ये समस्या जो है आम जनता से जुड़ी है, डायरेक्ट उस ग्रामीण से जुड़ी हुई समस्या है। इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। कांग्रेस की सत्ता में सरकार जो है, उसको अंकुश लगाने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी 3 महीना 4 महीना के बाद में चुनाव होने वाली है। जब कांग्रेस बीजेपी को हरा के जब 67 सीट पाई थी, बहुत ज्यादा बहुमत मिला था, हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के लोग या छत्तीसगढ़ के वासी दिए थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा स्थिति नहीं है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो जो बनाया है, उस मैनिफेस्टो को आज तक पूरा नहीं किया है कांग्रेस ने। शराब वाली मुद्दे को भी उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है, उस मुद्दे को पालन करना उनका कर्तव्य है, जो कि पालन नहीं हुआ है। धन्यवाद। कोरबा में प्रदूषण एक बड़ी समस्या, औद्योगिक जिला है, औद्योगिक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हैं, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और ये लंबे अरसे से बनी हुई है। तो पिछले वर्षों में क्या महसूस करते हैं आप कि प्रदूषण की समस्या को लेकर कितना कारगर काम हुआ है? काम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आप रात को 2 बजे निकलेंगे बाहर तो प्रदूषण साफ दिखाई देगा आपको। प्रदूषण जो जांच करने की टीम होती है, दिन में जांच करती, रात को देखती नहीं है, वो पूरा प्रदूषण पूरा शहरों में फैल जाता है। फिर जब से हल्की हवा चलती है, पूरे घर में आकर घुस जाता है। आज सबसे ज्यादा कैंसर अगर कोई निकल रहा है छत्तीसगढ़ में, कोरबा से लोग निकल रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल भी नहीं है। अस्थमा की बीमारी सबसे ज्यादा कोरबा शहर से निकलते जा रहा है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। हमको रायपुर, बिलासपुर, अदर सिटी में हमको जाना पड़ता है, या वो भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। बाकी मूलभूत जरूरत की चीजें, बिजली, पानी, सड़क, क्या डिस्ट्रिक्ट जैसे कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोरबा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी फंड को भी यहाँ पर आया है, और वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी फंड को बहुत ही मतलब उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाई गई है, ठीक है, जो कि खस्ता हालत में है, ना वहाँ पर कोई पार्किंग होती है ना कुछ होता है, वहाँ पर बस शराबियों का अड्डा बन गया है वो। और उसके बाद एक लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है, लेकिन उसका आज तक वो लाइब्रेरी को अभी तक खोला नहीं गया है। और उसका मुद्दा ये है कि हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी फंड के पैसे ना रिलीज किए गए हो, इस वजह से वो लाइब्रेरी बंद है। तो उस लाइब्रेरी को भी मैं चाहता हूं कि वो, हमने बहुत बार ज्ञापन दिया है, मैं एक पीएससी का अभ्यर्थी हूं, हमने बहुत बार लाइब्रेरी के लिए ज्ञापन दिया है यहाँ पर कलेक्टर को, लेकिन उसका भी कोई भी अभी तक निवारण नहीं हुआ है।
और मैं चाहता हूं कि वो लाइब्रेरी जल्द से जल्द खुले और स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था और अच्छा एक जगह मिले। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है या उसका अपव्यय किया जा रहा है, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, पहले भी देखने को आया था कि पहले भी यहाँ जो जिला प्रशासन था उन पे मैं कहूंगा कि जो अभी 3-4 साल से जो कांग्रेस की सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो सदुपयोग होना चाहिए उस फंड को यहाँ के प्रशासन पे दबाव बना के या कुछ प्रशासनिक अधिकारी उसमें लिप्त होकर के और पूरा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना उस फंड का फायदा लोगों को मिलना चाहिए, जितना उस फंड से विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं दिख रहा है अभी। साथ ही साथ अभी हमारे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इन सभी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए जिनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वह कांग्रेस की सरकार को देखना चाहिए। आपने सभी को आमंत्रित किया, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आए, आम आदमी पार्टी वाले भी आए, लेकिन कांग्रेस वाले कोई नहीं दिखे। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काली है। तो ये जो दाल काली है ये अगले विधानसभा चुनाव में गलेगी या नहीं गलेगी कोरबा विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, अगले विधानसभा में यहाँ बीजेपी की ही विधायक बनेंगे कोरबा से, और सरकार भी बीजेपी का छत्तीसगढ़ से बनेगी। बीजेपी का विधायक ही क्यों चुना जाएगा? बीजेपी का विधायक इसलिए चुना जाएगा कि आज विकास की अगर हम गाथा गा रहे हैं और विकास के नाम से अगर चुनाव लड़ा जाए तो आज पूरे देश में विकास को देखिए आप। एक छत्तीसगढ़ तो अभी 4 साल से हाल बेहाल हो चुका है। अभी ये सामने देखिए फव्वारा हुआ, अभी 6 बजे चलना था लेकिन यही बंद है। तो ये विकास तो कांग्रेस का ऐसा है कि जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार की सर्वप्रथम लाइन लगी हुई है। तो हमको विकास चाहिए। आज की तारीख में जो हमारी जनता चाह रही थी कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस कोरबा का विकास हो, तो कोरबा के विकास में मैं कहूंगा कि 2018 के बाद यह विकास बिल्कुल थम गया है। जनता बहुत सारी चीजें की अपेक्षा की हुई थी, क्योंकि यहाँ के ही विधायक जो है तीसरी बार जीत करके राजस्व मंत्री बने थे, और किसी भी क्षेत्र में अगर वहां का विधायक मंत्री बनता है तो जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। मैं तो जानता हूं जो जनता है उनको छोड़ दीजिए, कांग्रेस वाले उनके साथी लोग ही आज उनसे खफा हुए पड़े हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वह धीरे धीरे, मैं कहूंगा कि अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि पूरा शहर राममय हुआ पड़ा था। अच्छी बात है, हिंदुत्व का प्रचार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था और उस राम मंदिर के लिए हम धन संग्रह करने गए थे तो वहां से हमें भगा दिया गया था, और आज वही विधायक राम की शरण में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि अगर शहर में देखें, आप नाली का हालत देखें, आप सड़क का हालत देखें, इस पूरे कोरबा में आप देखिए माफिया राज चल रहा है, चाहे वो रेत माफिया का हो, चाहे कोल माफिया का हो, चाहे भू माफिया को। मैं हमेशा कहता हूं कहीं भी एक पत्थर फेंकिए आप और वह पत्थर उस जगह पे जहां पे जाके गिरेगा वो राजस्व मंत्री की जमीन होगी। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा, मतलब इन लोग ये ही नहीं, इनके सारे व्यक्ति पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं, जनता पूरी तरीके से अभी खफा चल रही है। समस्याएं कौन सी हैं जो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में लगता है कि उसका निराकरण होना था लेकिन हो नहीं पाया? सबसे पहली चीज तो राखड़ की समस्या है, यातायात का बढ़ता हुआ दबाव है, और जो कोरबा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? हमारे जो पुराने जो काम है, जो हमारे महापौर रहे, अभी के महापौर से हम तुलना करेंगे। पुराने समय में जब रमन सिंह की सरकार थी, उस सरकार में जो हमने काम किए, जो विकास किया, उसको लेकर के जाएंगे। चाहे आप देखिए, आप इस पूरे घंटाघर क्षेत्र में जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसका पूरा विकास हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के महापौर के कार्यकाल में हुआ है। ये सारा कुछ जो बना हुआ आपको दिख रहा है, चाहे वो घंटाघर में इस तरफ आपको गोल बाजार दिख रहा है, सामने में मैदान दिख रहा है, जो कुछ भी सारा कुछ विकास पूरे पुराने कोरबा में चौपाटी से लेकर के सारा कुछ जो कुछ जितना भी विकास हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के में हुआ है। अभी 2 कार्यकाल से महापौर कांग्रेस के हैं। इसके पूर्व में राजस्व मंत्री की पत्नी श्रीमती रेणु अग्रवाल जी महापौर थी, अभी भी कांग्रेस के महापौर हैं राजकिशोर प्रसाद जी। अभी आप देखेंगे कि जगह जगह गंदगी पसरी हुई है,
कोई सफाई नहीं हो रही है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों में पूरा स्थिति खराब है। ये सारी चीजें जो है हम तो मुद्दा अपने विकास के, हमारे समय को विकास को लेकर के जाएंगे। और अभी जो खराब स्थिति है, जनता जो स्वयं अपनी आंखों से देख रही है, इसको लेकर के हम चुनाव लड़ने के लिए लेकर के जाएंगे। उनकी बातें और जो भ्रष्टाचार अभी हो रहा है वर्तमान में, चाहे वो डीएमएफ का घोटाला हो, चाहे जमीन में हो, चाहे आप एक छोटा सा पटवारी सीमांकन बंटवारा नामांकन करने के लिए, फौती चढ़ाने के लिए जो भ्रष्टाचार के जो पैसे मांगता है, वो आप कहीं पर किसी से नहीं छिपा हुआ है। छोटी छोटी चीजों के लिए, काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, चाहे परिवहन कार्यालय हो, हर कार्यालय में हर जगह पैसा लगता है और बिना भ्रष्टाचार के कोई भी काम नहीं हो रहा है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है और वो तैयार है कि कब चुनाव हो और कब हम इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंके। भ्रष्टाचार इस विधानसभा चुनाव में कोरबा विधानसभा क्षेत्र का भी एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावे और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कोरबा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच जाएगी और उनसे समर्थन मांगेगी? पहले तो मैं भाजपा वालों की सवाल का जवाब दे दूं। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कोरबा में या छत्तीसगढ़ में है ही नहीं है। पहले यही बात ना दिल्ली में सोचते थे, यही बात पंजाब में सोचते थे, और गुजरात हम हारे नहीं है। 41 लाख वोट से हम, और शायद वही का वोट परिणाम है जो हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप अगले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? हम प्रत्येक वार्डों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जहां जा रहे हैं, कहीं नाला का समस्या, जैसे कि जो अपन सर्वे किए हैं, तो कोरबा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में एक नाला है जो हर वार्ड से होते हुए गुजर रहा है। तो कहीं बना है, कहीं नहीं बना है, और वही नाला हर बार जल भराव की स्थिति पैदा कर रहा है। ये भी मुद्दा होगा हमारे लिए। जो वार्डों में जो गली के कंक्रीटिंग है, सड़क है, ये भी मुद्दा होगा। बिजली, पानी, सड़क तो होगा ही। साथ ही साथ हम एक अच्छी सरकार, बेहतर सरकार और भ्रष्टाचार से रहित सरकार देने का वादा करते हैं, जिसको जनता समझ सकती है, दिल्ली के रूप में, पंजाब के रूप में, और सोचते हैं कि ना उससे भी बेहतर सरकार हम यहाँ पर दें। कोरबा विधानसभा क्षेत्र पर आज हमने चर्चा की। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और आम नागरिक भी थे। हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ कौन सी समस्याएं हैं जो अगले विधानसभा चुनाव में मुद्दे बनेंगे, यहाँ की कौन सी समस्याएं थी जिनके समाधान की अपेक्षा आम नागरिकों को थी, यहाँ वो कौन से विकास कार्य थे जो किए जाने थे, और वो विकास कार्य किस सीमा तक हुए या नहीं हुए, इस पर भी हमने अपने साथियों का सबका विचार जाना है। अब आने वाले चुनाव में मतदाता क्या रुख अपनाते हैं, ये तो मतदान और परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी की भी महत्वपूर्ण